अपने पड़ोसी से आप कह सकते हैं। अद्भुत आराधना थी। हम आराधना के लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं। सभी का स्वागत है कलीसिया में। आज यीशु जन्मोत्सव के लिए काफ़ी सब आनंदित दिख रहे हैं, सभी लोग आनंदित हैं क्योंकि हमारा उद्धार करता है जन्म। तो आइए हम वीकली शेड्यूल देखते हैं। यदि कोई हमारे इस बीच में अगर कोई पहली बार है तो अपने स्थान पे आप खड़े रह सकते हैं। यदि कोई अगर हम का स्वागत करेंगे। हम उनका भी स्वागत करेंगे जो उलवे से है। हमारा परिवार उलवे से आया हुआ है, हम उनका भी स्वागत करेंगे। आइए वीकली शेड्यूल देखते हैं। 26-27 मतलब कल परसों कॉन्फ्रेंस होगा। पास्टर माती आने वाले हैं अपने अंधेरी में। शाम को होगा ये सभा डिलाइटेड हॉल में, होली स्पिरिट हॉस्पिटल अंधेरी ईस्ट। अगर कोई जुड़ना चाहते तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अद्भुत समय होगा। उसके बाद में 31 दिसंबर न्यू ईयर हम सर्विस करेंगे, वो आपको व्हाट्सएप द्वारा बताया जाएगा। अगर यहाँ पे है तो हम बता देंगे, और अदरवाइज अगर कोई दूसरा हॉल अगर बुक करते हैं तो वो भी हम उसको बता देंगे। उसके बाद में बच्चों लोग का डांस हम देखेंगे। अद्भुत समय होगा। मैसेज सुनेंगे हम एंड प्रे करते हुए उसके लिए। धन्यवाद देते मेरे महान परमेश्वर पिता, आप राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता। आज का दिन अपने हम दिवस का धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। अद्भुत था परमेश्वर का जो समय परमेश्वर का आपके साथ हमने जो दिया है परमेश्वर पिता। आगे भी परमेश्वर पिता आप हमें ऐसे ही चलाना परमेश्वर पिता। जो उद्धार करता हमारे लिए आप आए, इसका धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर इस सभा के लिए परमेश्वर जो आपने नियुक्त किया परमेश्वर का जो यहाँ उपस्थित है सभी के लिए परमेश्वर पिता। उनके दिलों को मनों को तैयार करना जिससे आपकी आराधना करे परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करे परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का समय, आगे का मैसेज बच्चों का डांस के हाथों में रहते हैं। छोटी सी प्रार्थना को यीशु नाम के नाम से।
ले जाऊंगा कि वो चाह रहे हम भी वही रहे, कि वो चाह रहे हम भी वही रहे, हमेशा के लिए आएंगे, फिर आएंगे यीशु मसीह, मिलेगी रूहानी जिंदगी, फिर आएंगे यीशु मसीह, मिलेगी रूहानी जिंदगी, हमारे यीशु मसीह, मिली है हमें खुशी, हमारे यीशु मसीह, मिली है नई जिंदगी। स्वर्ग से आया यीशु नाम है, वो नाम है, पाप को जो धोता है, यीशु नाम है, वो नाम है। स्वर्ग से आया यीशु नाम है, वो नाम है, पाप को जो धोता है, यीशु नाम है, वो नाम है। दादी में वचन, वचन प्रभु के संग, वचन मुझे दारी हो गया। स्वर्ग का राजा मुक्ति को देने उस धरती पर आ गया। यीशु आया है, यीशु आया है, आनंद आया है, आया है, आया है, हमें बचाने को, आंसू पोंछने को। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, आनंद आया है, आया है, आया है, हमें बचाने को, आंसू पोंछने को। यीशु आया है। हमारे लिए एक बालक पैदा हुआ, प्रभुता है उसके कांधे
कुछ चीज़ें नहीं सुनी, वो है तालियां। प्रभु के लिए लेकिन एक चीज़ की बुलवे से हमारे बीच में लोग हैं, तो पास्टर अजय उनका परिवार है हमारे बीच में, तो खड़े हो सकते हैं आप लोग ताकि हम आपका स्वागत करें। आने के लिए बैठ सकते हैं आप लोग। तो और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे नए भी चेहरे हैं। यदि पहली बार यहाँ पे कोई है तो अपने स्थान पे खड़ा हो सकता है। पहली बार हम आपका नाम लवीना, आपका रवीना, ओके या हम बोलेंगे नहीं अभी। सो ओके, रवीना का स्वागत करते हैं और हमारे बीच में परिवार है एक उमा सिस्टर के साथ में सविता वाग, राइट, उनका भी आप थैंक यू आने के लिए, थैंक यू। याद रखिएगा, प्रार्थना में रखिएगा, है ना। और ओके पीछे आपका नाम क्या है? विद्या। विद्या का स्वागत करते हैं। सो ग्रेट। सो प्रार्थना में रखिएगा, है ना। बहुत अद्भुत समय रहा अब तक, और आगे क्या है? संदेश। तो संदेश के लिए हमारे बीच में ना मैं चाहता था क्रिसमस में हमारे बीच में गेस्ट रहे, हर एक चीज रहे। तो लेनिन ब्रदर का हम स्वागत करते हैं। बहुत अद्भुत मिशनरी है, प्रभु के दास है, तो हम उसका स्वागत या ताली बजा सकते हैं। It's always a joy to come to Navi Mumbai. नवी मुंबई में आना हमेशा मेरे लिए बहुत खुशी का कारण होता है। We have people from different parts of Navi Mumbai here, right? और नवी मुंबई के अलग-अलग हिस्सों से हमारे यहाँ पे इस वक्त लोग हैं। And it's all God's plan that you are here in this church. और ये सब प्रभु की योजना है कि आज आप यहाँ पर हैं। It's a great privilege for me to share here on Christmas. और मेरे लिए अद्भुत बात है ये कि मैं आज क्रिसमस का सुसमाचार आपके साथ बांटूंगा। I would like to thank Pastor Dharmesh for this opportunity. और पास्टर धर्मेश का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके के लिए। And we'll just pray before the message. और संदेश के पहले आइए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Lord, for coming to this world. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप इस संसार में आए। Just for each one of us, Lord. और हमने से हर एक के लिए पिता परमेश्वर, Because you created us, you know us, and you love us. और क्योंकि आपने हमें सृजा है, आप हमें जानते हैं और आप हमें पहचानते हैं नज़दीक से। You created us for eternal life, for heaven. और पिता परमेश्वर आपने हमें सृजा है पिता परमेश्वर अनंत के जीवन के लिए। And you have given great joy and hope in our lives, Lord. और हमारे जीवनों में आपने अद्भुत आनंद और पिता परमेश्वर आशा दी है। Thank you for your word. धन्यवाद आपके वचन के लिए। Speak to us, Lord, personally through it. हम में से हर एक से पिता परमेश्वर बातें कीजिए। Help us to concentrate and learn from your word. और आपके वचन पे पिता परमेश्वर हमें ध्यान देने की और मनन करने की क्षमता दीजिए। So let us be edified and built up by your word today. और आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम उभारे जाएं पिता परमेश्वर। Amen. आमीन। So, yeah, Merry Christmas to you all. तो आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। We had some people yesterday also there in Andheri service. और यहाँ से कुछ लोग अंधेरी की सभा में भी थे कल शाम को। Yeah, so we all know, right? Christmas is not about Santa Claus. और हम सब जानते हैं कि क्रिसमस सांता क्लॉज के बारे में नहीं है। Not about Christmas tree. और ना ही वो क्रिसमस ट्री के बारे में है। Not the cakes or the gifts. और ना ही वो केक और उपहारों के बारे में है। It is completely about Jesus Christ. और ये पूरी तरीके से यीशु मसीह के बारे में है। Because the world shows Christmas in a different way. संसार क्रिसमस को एक बिल्कुल अलग रूप में प्रस्तुत करता है। The world wants just some entertainment and maybe to make money out of it.
और ये संसार इसको एकदम अलग रूप में प्रस्तुत करता है और उससे पैसे बनाना चाहता है। Christmas is completely about Christ. ये मनोरंजन नहीं है, ये पूरी तरीके से यीशु मसीह के बारे में है। There was a man I met in Churchgate Outreach. चर्च गेट आउटरीच के दौरान मुझे एक व्यक्ति से मुलाकात हुई मेरी। So I asked him in a conversation, do you think you will go to heaven? तो मैंने उनसे बातों बातों में पूछा कि क्या आप सोचते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? He confidently said, yes, I will go. और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दिया कि हाँ बिल्कुल। And I asked, why do you say so? और मैंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? He said, every Christmas I decorate Jesus and Mary, so I will go to heaven. और उन्होंने कहा कि हर क्रिसमस को मैं यीशु मसीह और मैरी की सब वो चीज़ें लगाता हूँ, सजाता हूँ अपना घर, तो ज़रूर जाऊँगा मैं क्रिसमस। So I have never heard such a response before. तो मैंने स्वर्ग जाने के बारे में ये तरीका कभी नहीं सुना था। And I thought, oh, there are people who think this way. और मैंने सोचा कि अच्छा लोग हैं जो इस तरीके से सोचते हैं। Like just outer decoration without faith, it cannot give eternal life. बाहर की सजावट बिना विश्वास के आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकती। We have all worn like very good clothes, good jewelry. आज हमने सबने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, गहने पहने हैं। It's good. It's for because we are joyful. We are showing glory to God. और अच्छा है क्योंकि हम खुश हैं, हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। But God doesn't see just these outer decoration. परंतु पिता परमेश्वर जो है वो सिर्फ बाहर का हमारी सजावट नहीं देखते। He knows our heart. वो हमारे हृदयों को जानते He हैं। knows what we think, what we speak. और वो जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या बोलते हैं। And He desires, and He will be more pleased with our inner decoration. और वो चाहते हैं कि हम अंदर से सुंदर हों, हमारी सजावट अंदरूनी हो। If I have love, if I have joy, if I have peace, mercy in my heart, like that's a great decoration for my heart. यदि मेरे हृदय में करुणा है, प्रेम है और शांति है, तो वो ज़्यादा सुंदर सजावट है। And Jesus came as a baby. God came as a baby. So हम जानते हैं कि परमेश्वर एक बालक के रूप में जन्मा। It's a very big supernatural event. और ये बहुत अलौकिक घटना थी। Nothing like that has happened to anyone. और ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। Like a virgin birth. और ये था कि कुमारी का गर्भधारण। Science cannot explain that. No most well-educated man can explain that. और हम जानते हैं कि साइंस इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती, विज्ञान नहीं बता सकता, पढ़े लिखे लोग इसके बारे में इसका कोई उत्तर नहीं दे सकते। So when Jesus came as a man, तो फिर जब यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आए, the Creator became willingly subject to the creation. और हमने देखा कि सृजनहार अपनी सृष्टि के नीचे आ गया। Now the omniscient God, He became a weak and frail human being. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक बिल्कुल कमजोर बालक के रूप में, कमजोर नहीं परंतु एक ऐसे बालक के रूप में आ गया जो छोटा सा बालक था। And the omniscient God, he became a baby who needs to grow and learn. और वो ऐसे बालक के रूप में आया, सब कुछ जानने वाला पिता, सब कुछ जानने वाला पिता एक ऐसे बच्चे के रूप में आया जिसको सीखना था। And the God who is omnipresent, He made Himself confined to a manger. और ऐसा परमेश्वर जो हर जगह होता है, सर्वव्यापी है, वो एक जगह पे लिमिट हो गया। It is supernatural. और ये अलौकिक है। So today we are going to see different portions from Matthew 1:2 and Luke 1:2. और आज हम मत्ती के 1-2 से और लूका के 1-2 से देखेंगे। Now we'll be seeing various verses just to see some principles around the birth of Jesus Christ. और वहाँ पर हम कुछ जो वो हैं उनको हम देखेंगे। सिद्धांत, थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर कुछ सिद्धांतों को देखेंगे। So first, in Matthew 1:22, यदि हम जाएं मत्ती के 1:22 में, there is a prophecy given from Isaiah 7:14. और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो भविष्यवाणी जो यशायाह 7 में है,
Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। Yeah. Emmanuel means God with us. जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। And parallelly in Luke 1 verse 30, और समांतर रूप में हम लूक के पहले अध्याय में जाते हैं और 17वीं आयत में देखेंगे। 30 and 31, I'll read. अच्छा, It says, it says, and the angel said to her, do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. Yeah, that's it. सो 30वां वचन है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना। And the angel says some more about Jesus. Then in verse 34 and 35, and Mary said to the angel, how will this be, since I am a virgin? मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। And the angel answered her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called Holy, the Son of God. स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। While Mary was growing up, she must have read scriptures. और जैसे मरियम बड़ी हो रही थी तो शायद उसने बहुत सारे परमेश्वर के वचन पढ़े होंगे। She must have read Isaiah 7:14 as well. और यशाया 7:14 तो पक्का पढ़ा होगा। And now the angel comes and says to her, and through you there will be a son born. और अब एक स्वर्गदूत आकर उससे कहता है कि तेरे द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। She's thinking, how can this happen? और वो सोचती है कि कैसे हो सकता है ये। But she doesn't realize now the prophecy which is in the scripture that God has chosen her to fulfill that scripture. और उसको ये पता नहीं कि जो भविष्यवाणी की गई है सुसमाचार में या वचन में वो उसी के द्वारा पूरी होने वाली है। Like she completely doesn't realize. और उसको ये पूरी तरीके से बात समझ में नहीं आती। But at that time when she sees that this is a communication from God, she hears and obeys. परंतु जब उसको समझ में आता है कि अरे ये तो परमेश्वर की तरफ से है, तो उस बात को समझ जाती है और आज्ञा मानती है। And then maybe looking back she realizes, okay, that prophecy God chose me to fulfill. और फिर वो पीछे जब पलट के देखती है तब उसको समझ में आता है कि हाँ ये भविष्यवाणी मुझ में पूरी होने वाली है। And we have great commission in the Gospels and Acts. और हम जानते हैं कि सुसमाचार में और प्रेरितों के काम में हमें वो महा आज्ञा मिली है। It says about evangelizing and making disciples. और जो हमें बताती है कि सुसमाचार को हमें फैलाना है और चेले बनाना है। Sharing gospel to people. और लोगों के साथ सुसमाचार बांटना है। And you know we are part of it. और हम उसका हिस्सा हैं। We may be reading those verses and we may think, okay, there are God's people with this commission, but we are also involved in it. We are also part of that prophecy. और देखा जाए तो हम उस महाआज्ञा का और उस भविष्यवाणी का हिस्सा हैं, क्योंकि वो हमारे द्वारा पूरी होगी। That God is using us in this area to fulfill His great commission. So परमेश्वर हमारा उपयोग कर रहे हैं इस महाआज्ञा को पूरा करने के लिए। When we go for outreach, when we go for praise march, when we are praying for someone, when we are sharing in our office or school, we are fulfilling the great commission. और जब हम किसी के साथ सुसमाचार बांट रहे होते हैं, हम प्रेज मार्च में जाते हैं, हम किसी को काउंसिल कर रहे होते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हम उस महाआज्ञा को पूरी कर रहे हैं। Like Mary was part of a great work of God. We are also part of great work of God. और जिस तरीके से मरियम भी परमेश्वर के उस महान कार्य का हिस्सा थी, वे हम भी हैं। We will go to Matthew 1. और हम मत्ती 1:18 में जाएंगे। So now the birth of Christ took place in this way when. और मत्ती 1:18 कहता है कि यीशु मसीह का जन्म इस तरीके से हुआ। Okay. So okay, I'll read verse 19.
मैं 19वां वचन पढ़ूंगा। Like her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। Like we know that Mary and Joseph were engaged, और हम जानते हैं कि यूसुफ और मरियम की सगाई हो चुकी थी and they were about to get married. और उनकी शादी होने वाली थी। And as we just saw, like through God, Mary got conceived. और हम जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मरियम गर्भवती हुई। And Joseph is saying like he doesn't want to put her to shame by publicly saying about Mary. और लोगों के बीच में वो बदनामी ना हो, इसके लिए यूसुफ नहीं चाहता था कि उसको इस तरीके से त्यागे। So he thought, okay, let me maybe one-on-one I go and communicate. We are not going to go ahead with this marriage because of this reason. और इसलिए उसने सोचा कि मैं अकेले में मरियम को ये जाके बोलूँगा कि हम ये शादी नहीं करेंगे। He wanted to resolve it quietly. तो वो बिल्कुल शांति से उस चीज़ का वो करने वाला था समाधान। Like he had two options. Maybe he can make it public and make a shame to Mary, or he can resolve it quietly. So उसके पास दो चुनाव थे कि या तो वो सार्वजनिक रूप से ऐसा करे जिससे कि मरियम शर्मिंदा, या वो अकेले में ऐसा करे। And just think about this time. Actually, when we read the previous verse, like when we read that there will be a son born to a virgin through a virgin girl. और जब हमने पिछला वचन पढ़ा कि ये कुमारी के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, So when we read it as a prophecy before it happens, it looks like amazing. और जब ये भविष्यवाणी के रूप में हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कितने अचंभे की बात है। Like yes, God is doing a supernatural work. कि हाँ, परमेश्वर एक अलौकिक काम कर रहा है। Something which has never happened. ऐसा कुछ जो कभी नहीं हुआ। But we never will think what the shame or the difficult things the couple will have to go through. परंतु हम ये कभी नहीं समझ पाते कि वो कितने शर्म की बात होगी उस जोड़े के लिए जो इन चीजों से इससे गुजरेगा। Because when the prophecy is going to be fulfilled, like Mary has to endure shame in the society if this news gets out. तो यदि ये भविष्यवाणी पूरी होगी तो मरियम को लोगों के सामने बदनामी उठानी पड़ेगी। You are a virgin. How are you conceived? तुम तो कुमारी हो, फिर कैसे तुम गर्भवती हो? Joseph has also to go through questioning and shame. और यूसुफ को भी बहुत सारी शर्मिंदगी में से गुजरना पड़ेगा। Yes, there is an amazing prophecy God has given. कि हाँ, परमेश्वर ने एक अद्भुत भविष्यवाणी की है। But there is a cross to bear by His people. परंतु उसके लोगों के द्वारा एक क्रूस उठाना जरूरी है। And God has a plan for my life. तो परमेश्वर का भी मेरे जीवन के लिए The plan looks मकसद है। amazing. और ये योजना बड़ी अद्भुत है। But there may be shame and difficulties I have to go through for its fulfillment. परंतु ऐसा हो सकता है कि मुझे शर्मिंदगी से और प्रॉब्लम से गुजरना पड़े उस भविष्यवाणी या उस प्लान के पूरे होने के लिए। For a period of time. कुछ for a समय phase. के लिए, कुछ समय के लिए। And coming back here, so Joseph has two choices, but then in verse 20, परंतु 20वीं आयत में is that as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. जब वह इन बातों की सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ से ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। So he's thinking about, should I make a open shame or should I resolve it quietly? Then he receives a communication from God. Go ahead with this. और This is my plan. जब वो सोच ही रहा था कि मैं सबके सामने करूं या अकेले में उसको छोड़ूं, त्यागूं, तो परमेश्वर का उसके सामने वो प्लान आ गया, उसकी योजना आ गई। Like God is giving a different plan, a different way. एक बिल्कुल अलग योजना दे रहा है परमेश्वर और उससे बता रहा है।
And Joseph heard and obeyed it. और यूसुफ ने सुना और उसने आज्ञा मानी। Like in our life, like we can have, okay, I'm going through a situation or a problem. और हमारी खुद के जीवन में हम किसी प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं। Naturally, I can think, okay, I have this option or this option. और स्वाभाविक रूप से मैं दो चीजें सोच सकता हूँ, दो चुनाव है मेरे पास। I can say, God, I'm thinking this is what I'm planning. Maybe I got some counsel from some people. They are saying this. What do you say, God? What's your communication? What is your plan? So मैं परमेश्वर से कह सकता हूँ कि देखिए मुझे लोगों ने भी ये कहा है, मैं भी ये सोच रहा हूँ, आपकी क्या राय है इस बारे में? Because His way can be different. क्योंकि Like we see here, उसके तरीके बिल्कुल अलग हो सकते हैं। which can be in His will according to His plan. क्योंकि वो उसकी इच्छा के हिसाब से होंगे। But He will be with us in that plan. परंतु वो उस योजना में हमारे साथ होंगे। Like Joseph and Mary did not do a natural decision. They did a decision beyond a natural person would think like, but God was with them. तो उन्होंने, जैसा हम जानते हैं कि यूसुफ और मरियम ने भी ऐसा स्वाभाविक हमारे मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से वो निर्णय नहीं लिया, परंतु परमेश्वर के हिसाब से वो निर्णय लिया। So we'll go Matthew 2. अब हम मत्ती के 2 में जाते हैं। So that here there are some. So Herod, King Herod is reigning. और यहाँ पर हेरोदेस का राज्य था उस समय में In Judea. यहूदिया में। And there are some wise men from the far east. They are like astronomical scientists of that time. और जैसा कि हम जानते हैं, बाइबल यहाँ ज्योतिषी बोल रही है, लेकिन शर्मा जी ने बताया कि खगोल शास्त्री, तो खगोल शास्त्री आए जो कि पूर्व दिशा से आए। And they saw a star, a different, unique, wonderful star in the sky. और उन्होंने एक अद्भुत सितारा देखा आसमान में। And they see that this star is very different, and maybe they see some divine communication through that star. और उन्होंने ये अद्भुत सितारा देखा और उस सितारे को देख के शायद उनको कुछ परमेश्वर की ओर से बात समझ में आई। And they are traveling, they are making a very long travel. और वो एक बहुत लंबी यात्रा कर रहे हैं। Okay, and they are coming to Herod and asking in verse 2. और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि हेरोदेस राजा के पास आके वो पूछते हैं, Where is he who has been born king and king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। Right? So these are people from far east. They have come a long journey seeing the star. Now, because they don't see the star, they are coming to King Herod to maybe you guys are very near. You know it where he is, and they are coming and inquiring. और ये दूर पूरब दिशा से आए थे और जब तक उनको सितारा दिखता रहा तब तक वो उसके पीछे चलते रहे, मगर सितारा जब दिखना बंद हो गया तो राजा हेरोदेस के पास जाके उससे पूछा उन्होंने। And now King Herod, he was not happy with this. और किंग हेरोदेस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। He was not joyful. He was not rejoicing. He was very troubled. और वो आनंदित नहीं हुआ, उसने खुशी नहीं मनाई, वो परेशान हो गया। And it also says, and all Jerusalem along with him. और सारे यरूशलेम उसके साथ घबरा गया, लिखा हुआ है। Like most people in the city are with King Herod. They're all troubled by this message. और राजा हेरोदेस के सारे लोग घबरा गए। The King Herod represents the flesh. और जो हेरोदेस राजा है वो हमारे दैहिक स्वभाव को दर्शाता है। Like the flesh has no capacity for the things of God, any understanding of the things of God. तो जैसा हम जानते हैं कि हमारा दैहिक स्वभाव परमेश्वर की चीजों को समझना नहीं चाहता। Like no capacity for love, mercy or grace. उसके पास वो क्षमता ही नहीं है प्रेम की, करुणा की और अनुग्रह की। The flesh always puts in front its best work, like Adam, best Adam. और जो दैहिक स्वभाव होता है वो अपना सबसे अच्छा आदम सामने रखता है। Basically, Herod says like I'm a great king, I'm a great Adam, and there should be no other king. और जैसा कि राजा हेरोदेस कहता है कि मैं सबसे अच्छा मानव हूँ या आदम हूँ
और मेरे सामने और कोई हो ही नहीं सकता। And he makes a plan to destroy. और फिर वो एक प्लान बनाता है, योजना बनाता है जो खत्म करने की होती है। See, the plan is in his heart. It doesn't come in his mouth. और सोचिए कि वो जो उसकी योजना थी वो उसके हृदय में है, उसके मुंह में नहीं आई है। So Jesus is born in Bethlehem. सो यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में Matthew हुआ। 2:6, the prophecy from Micah 5:5, it's written there. मत्ती के 2:6 में जो है वो माइका 5:5 में है। मीका की किताब उसके 5वें अध्याय 5वीं। So when he heard from these wise men, okay, there is a ruler born, then he says to his priests and scribes, search where it is going to happen. और जब उसको ये पता चलता है तो वो अपने ज्योतिषियों से पूछता है कि भाई बताओ ये कहाँ पर होगा। And they said it is going to, they searched the scriptures and it's going to be in Bethlehem. And then Herod says two things in verse 7 and 8. और वो फिर उसके बाद धर्मशास्त्रों को देखते हैं और फिर वो कहते हैं ये तो बैतलहम में होने वाला है। So in verse 7 and 8, so there are two things he says. He says, so he secretly ascertained the time from the wise men. और ज्योतिषियों से चुपके से बुलाकर उसने पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। And verse 8 he says, search diligently and when you find, tell me so that I can also come and worship. और फिर वो कहता है कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठाक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। Like, so he is trying to get some information secretly. सो वो चुपके से वो सारा इंफॉर्मेशन और सूचना उनसे निकालता है And जानकारी। outwardly he says, no, I want to worship, but inwardly he wants to destroy. और मुंह से तो वो कह रहा है कि मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आराधना करना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से वो खत्म करने के मूड में है। Like Herod did, now the flesh is troubled at the work of God. और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा दैहिक स्वभाव होता है वो परमेश्वर के काम से बड़ा परेशान होता है। Like we see that in Herod. और हम हेरोदेस राजा में देखते हैं। And like the flesh wants to get information, secret information, confidential information. और जो दैहिक स्वभाव होता है वो अंदर की बातें जानना चाहता है। And the flesh lies and it's deceiving. और जो दैहिक स्वभाव होता है वो झूठ बोलता है और धोखेबाज होता है। Because the flesh says, "Oh, I want to worship Him." It looks good. The flesh looks good outside in its word and behavior, but inside that it has an evil plan. और दैहिक स्वभाव जो होता है वो बाहर से तो देखने में और बोलने में बड़ा अच्छा नजर आता है, लेकिन अंदर से उसकी बड़ी कुटिल योजना होती है। It says, like the flesh wants to reign the human soul. और जो दैहिक स्वभाव है वो इंसान के प्राणों पर या उसकी आत्मा पर राज्य करना चाहता है। Like Herod says, "I want to reign Judea all my life." जैसा कि राजा हेरोदेस ने कहा कि मैं जूडिया का राजा हमेशा रहना चाहता हूँ। And he'll say, even if it is the plan of God, I will come against that work because I want to reign. और उसने यहाँ तक मतलब सोच लिया कि परमेश्वर की ये योजना है तो भी मैं उसके खिलाफ जाने को तैयार हूँ। Like today, like there are work of God is under persecution. People come oppose, fight against it. और आज भी परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, परमेश्वर के लोग हैं, वो सताव में आ रहे हैं क्योंकि दुनिया उनके पीछे है, पड़ी हुई है। We are seeing like many videos, like many services and worship gatherings are being coming under attack or trouble. और जैसे हम देखते हैं कि इतने वीडियोस आ रहे हैं कि जिसमें आराधनालय या आराधना के दौरान लोग आकर बाहर से आक्रमण करते हैं। It's the work of Satan and using the flesh. और ये शैतान का काम है जो दैहिक स्वभाव का इस्तेमाल कर रहा है। But God is going to reign forever. परंतु परमेश्वर हमेशा के लिए राज्य करेगा। In Luke 2:32 and 33, it says, God is going to reign forever in the throne of David. और लूक का दूसरा अध्याय उसका 32वां और 33वां कहता है कि परमेश्वर हमेशा के लिए सर्वदा के लिए राज्य करेगा। Okay, now we'll go to Matthew 1 verse 11 and 12. और हम फिर मत्ती के 1 में जाएंगे 11 और 12 में। So these wise men, they found
the baby. So these verses say, and going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold, frankincense, and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way. और 11वां वचन कहता है, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर प्रणाम किया। Isn't this a supernatural work of God? क्या ये परमेश्वर का अलौकिक काम नहीं है? Like we can see from Mary and Joseph's view. और हम यदि मरियम और यूसुफ की नज़र से देखें तो they went through a lot of difficulties and suffering. और वो बहुत तकलीफ से परेशानियों से गुजरे। And they come in this place where Mary had a hard delivery. और हम वो ऐसी जगह पे आ गए जहाँ मरियम को बहुत मुश्किल से बालक उत्पन्न हुआ। Like not so much help. उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। But she knows what the angel, like God has communicated through angel Gabriel. Right? परंतु उसको पता था कि जो जिब्राइल फरिश्ता था उसने क्या कहा था। So Jesus, the baby, is there, and then the shepherds are coming. They don't know these shepherds; they are coming from some place, and then these wise men are coming and offering gifts and worshiping Him. और ये जो सारी चीजें हो रही हैं कि यहाँ बालक उत्पन्न हुआ है, वहाँ से गधेड़िए आ रहे हैं और वहाँ से ये खगोल शास्त्री आ रहे हैं, तो वो उनको ये सारी चीजें देख रहे थे वो लोग। Like, who are these people who are coming and sharing about my baby who is just born some time ago? और कैसे इन लोगों को पता चला कि मेरा बच्चा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसके बारे में इन लोगों को कैसे पता चला? And like the things they are sharing, and who will worship a baby? And these big wise men are worshiping this baby. और ये बुद्धिमान लोग इस छोटे से बच्चे को की आराधना कर रहे हैं, और ये लोग क्यों आराधना कर रहे हैं? In a sense, like this baby did not do any miracles. क्योंकि इस छोटे बालक ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाए This baby did not preach any message. और उसने कोई भी संदेश नहीं दिया This था baby did not heal anyone. और किसी को चंगाई नहीं दी थी इस But बालक there को, are people worshiping him. परंतु लोग उसकी आराधना कर रहे हैं Because it is God's work. क्योंकि ये परमेश्वर का काम था। These people were God communicated and God led. और ये परमेश्वर के द्वारा बताए गए और उसके द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं। They heard and they believed God and obeyed God. Like this baby is the Messiah. और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उन्होंने विश्वास किया उस पे और ये समझा कि ये यही मसीहा है। They didn't see in their own natural eyes. उन्होंने अपनी स्वाभाविक आंखों से नहीं देखा। Sometimes we can say, God, I'm going through big trouble. और कई बार हम कह सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर Maybe रहा हूँ। God can offer a solution like this baby, a weak, frail, small thing. और हो सकता है परमेश्वर ऐसा समाधान दे जो कि इस छोटे बालक की तरह हो। Like this baby is the solution for forgiveness of sins. और ये छोटा सा बच्चा पापों की क्षमा के लिए आया है। Like in the natural way, people can doubt and question. और स्वाभाविक रूप से सोचने में लोग इसके बारे में शंका कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। But God can give a small solution. It may look, for natural eyes, it may look weak and small and powerless. But maybe that's the right solution God wants us to use in our situation. तो हमारी भी परिस्थिति में जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, परमेश्वर कोई ऐसा छोटा सा समाधान देगा और वो बिल्कुल सही होगा। And like that's a application from that. ये चीज अपने को इसमें से समझ में आती है। And going ahead, verse 13 to 15. और फिर 13वीं और 15वीं आयत में यदि हम आगे देखें, like see here, so Jesus is born now. Herod wants to kill this baby. और हेरोदेस इस बालक को मरवा डालना चाहता है। So he is planning to kill all babies below 2 years of age. और इसलिए वह 2 साल से नीचे के सारे बालकों को खत्म करवाने के लिए योजना बनाता है। But God communicates to Joseph through a dream and that you should not be here, go to Egypt. परंतु परमेश्वर स्वप्न में यूसुफ को दिखता है, कहता है कि तू वहाँ चला जा मिस्र। Verse 14, and he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt and remained there until the death of Herod.
तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चला गया और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। I want to read one more verse in Luke 2:4. और लूक के 2:4 में से मैं एक और वचन पढ़ना चाहूँगा। So this was the time when Caesar Augustus gave order, command that everyone should go and register themselves. And Mary and Joseph are going traveling. And Joseph also went from Galilee, from the town of Nazareth to Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David. और यहाँ हम देखते हैं कि कैसर अगस्तुस के ज़माने में ये जनगणना हुई और इसमें the verse 4 Verse 4, yeah. अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। Like what do we see in these portions in Matthew 2 and Luke 2? So हम क्या देखते हैं मत्ती के 2 और लूका के 2 में यहाँ Sorry, Matthew 1:13 and to 15 we saw, and Luke 2:4. मत्ती का हम पहला 13 और 14 देखते हैं और लूका 2:4 देखते हैं। Like Mary and Joseph had the Messiah as the baby. कि मरियम और यूसुफ के पास मसीहा एक बालक के रूप में था। In Matthew 1, but Joseph has to flee. Joseph says like, Mary, get the things, collect all the things. We have to go. We have to go into hiding. और यूसुफ को रातों रात भागना पड़ा, मरियम को बोलना पड़ा कि सारी चीजें बांधो, अपने को जाना है। They can think that we have God's Son. God Himself is with us. Why are we running? और वो सोच सकते थे कि परमेश्वर खुद हमारे साथ है, फिर हम क्यों भाग रहे हैं? Why are we fleeing, or why I have to hide? और हमको क्यों रातों रात भागना पड़ रहा है और छुपना पड़ रहा है? It's like similar, like David was running around for his life because of Saul. और बिल्कुल वैसे ही जैसे दाऊद राजा को भागना पड़ा था राजा शाऊल से। And here in Luke 2:4, like Mary and Joseph, they are traveling for 70 miles. और 70 माइल या मील यहाँ पर यूसुफ और मरियम को जाना पड़ा। From Nazareth to Bethlehem. नाजरत से बैतलहम। And Mary was pregnant in that time. और मरियम उस वक्त गर्भवती थी। It must have been a very difficult journey. और बहुत कठिन यात्रा रही होगी। Just because we have been chosen by God, it doesn't mean like everything in my life will be easy. और क्योंकि परमेश्वर के द्वारा हम चुने गए हैं तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा। There will still be sufferings. There will still be difficulties. और हम वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पर मुश्किलें होंगी, सफरिंग्स होगी और मुश्किलें आएंगी हमारे सामने। Like there will still be persecution. और सताव भी होगा। There will still be these traffics and this heat. और ये गर्मी पड़ेगी और ट्रैफिक जैम होगा। I may have to go long travels for visiting other believers or for doing new evangelism. और मुझे दूसरे विश्वासियों से मिलने के लिए और सुसमाचार फैलाने के लिए बहुत लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। Like God could have easily told an angel, okay, get Mary and Joseph from Nazareth and drop them at Jerusalem. परमेश्वर बहुत आसानी से कह सकता था एक स्वर्गदूत को कि मरियम यूसुफ और बच्चे को उठाओ और उनको नाजरत तक Or ले he could जाओ। have said like just protect them from King Herod. या फिर कह सकता था कि इनकी सुरक्षा करना, उनका हेरोदेस से बचाना। But God allowed those difficulties in their life. परंतु परमेश्वर ने ये सारी चीजें, मुश्किलें उनके जीवन में होने दी है। And it is for a purpose. और वो एक किसी कारण के लिए था। Like the application is like we are special for God. He has a special love as children, and we have a special relationship. But that doesn't mean we'll not go through the sufferings of life. और हमारा एक खास रिश्ता है परमेश्वर के साथ, हम उसके चुने हुए हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने जीवन में बिना मुश्किलों के गुजर जाएंगे। And going through them shows continual faith in God. और जब हम इन मुश्किलों से गुजरते हैं तो हमारा परमेश्वर पे जो विश्वास है वो परखा जाता है और दिखता है कि हमारा परमेश्वर पर विश्वास है। Okay, we'll go to a last portion in Luke 2. और लूक के 2 में हम अपने आखिरी हिस्से में जाएंगे। From
verse 7. 7वीं आयत से So Mary gives birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling cloths and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। And okay, we'll just look at this phrase like this. There was no place in the inn. और हम इस जगह को देखेंगे, इस समय को देखेंगे कि वो सराय में जगह नहीं थी। There were a lot of people who would have come to Bethlehem that time. और बहुत से लोग बैतलहम में आए होंगे उस समय। Maybe Mary and Joseph did not have much contacts there. और बिल्कुल साफ दिखता है कि वहाँ इनकी जान पहचान ज़्यादा नहीं थी मरियम और यूसुफ की। Maybe there were people who said, "Okay, we are coming, just reserve a room for us." ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सिर्फ बोल दिया होगा कि भाई हमारे लिए कमरा रिजर्व कर लो, हम आ रहे हैं। Or maybe someone who's wealthy, he can offer a lot of money and say, I'll take the room, don't give to someone else. और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत पैसे होंगे तो उन्होंने ज़्यादा पैसे दिए होंगे एक कमरे के लिए। And the Creator, when he came as a man, he didn't have a place. Right? तो जब सृजनहार इस जमीन पे आया तो उसके लिए इस जमीन पे जगह न थी। The house or heart. सो जो एक घर होता है वो हमारा हृदय होता है। What am I giving place in my own heart? तो मैं अपने दिल में किस चीज को जगह दे रहा हूँ? Am I giving to something which is giving more benefit to me in a worldly sense? तो क्या संसारिक रूप से जो चीज मुझे ज्यादा फायदा दे रही है मैं उस चीज को जगह दे रहा हूँ अपने हृदय में? Or am I giving place to some sentimental relations? या फिर मैं उन कुछ भावनात्मक रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा हूँ अपने दिल में? Or am I giving place to God? या फिर मैं परमेश्वर को जगह दे रहा हूँ? Because God's word can look very simple. क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साधारण दिख सकता है। It doesn't offer the benefits of the world. और जो संसार की तरफ से लाभ हो सकते हैं वो उसमें नहीं दिखते हैं। Maybe these people in the inn, they didn't realize this is a couple who's favored by God. So यहाँ पर ये जो सराय के लोग थे, जो सराय के मालिक थे, उनको नहीं पता नहीं चला कि परमेश्वर के लोग हैं ये लोग। Like if I'm spiritual, if I have knowledge and understanding of the word of God, I can discern, and I can discern what place to give place in my heart and what to not to give place in my heart. So यदि मैं आत्मिक रूप से चीजें समझ सकता हूँ, यदि आत्मिक रूप से मैं समझता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मुझे अपने हृदय में किस चीज को हिस्सा, अपने हृदय में किसको जगह देनी है और किस चीज को जगह नहीं देनी है। So in verses 8 to 12. So जो 8वीं और 12वीं आयतें हैं। From 8 to 12. So there are some shepherds who are keeping watch in the flocks. और 8 से 12 में हम देखते हैं कि कुछ चरवाहे हैं जो अपने झुंडों को पहरा दे रहे हैं। And it is night time. और ये रात का समय है। I saw a video. There was a robber in a home, and he robbed the home while the people were sleeping in the home. These people didn't know there was a robbery going on. He came, did the robbery, and when these people were sleeping. और मैंने एक ऐसा वीडियो देखा कि जिसमें एक चोर घर के अंदर वहाँ के जो लोग थे वो सो रहे थे उस समय पे उसने पूरी चोरी कर डाली, घर साफ कर दिया। Like these shepherds were not sleeping in the night. और ये जो चरवाहे थे वो सो नहीं रहे थे, पहरा दे रहे थे। They were faithful shepherds. They were keeping watch of the sheep which were given to them. और ये ऐसे गृहणीय थे जो विश्वास योग्य थे और जो उनको दिया गया था उसको वो ध्यान से उसको पहरा दे And the रहे थे। shepherds were considered like low-class people in their times in that society. और उस जमाने की संस्कृति में उस समय में गृहणियों को छोटी जात का समझा जाता था। And in that, if you read that portion 8 to 12, you will be amazed what God did. और 8 से 12 यदि आप पढ़ें तो आपको आश्चर्य होगा कि परमेश्वर ने क्या किया। Now he sent an angel to give a message to these shepherds. और उसने एक स्वर्गदूत को भेजा उनको एक संदेश देने के लिए। An angel shared about the birth of the Messiah in that area.
और जो स्वर्गदूत था उसने बताया ये सुसमाचार कि मसीहा आ चुका है। And then, while the shepherds were hearing this message, then there are a group of angels which are praising and worshipping God. और जब ये वाला स्वर्गदूत उनको समाचार दे रहा था तो ढेर सारे स्वर्गदूत आ गए और उन्होंने परमेश्वर की आराधना करनी शुरू कर दी। And just think about this. The people considered low class in the society, no, like rejected, but God shows the greatest message, the greatest work He's doing on earth to them first. और सोचिए कि परमेश्वर ने जो लोग छोटे समझे जाते थे समाज में, उनके साथ पहले ये खबर उनके साथ शेयर करी। Not the kings, not the politicians, not the wealthy people, but these shepherds. और राजाओं के साथ नहीं, बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं, परंतु बुद्धिमान लोगों के साथ नहीं, परंतु इन गड़हड़ियों के साथ। In Matthew 5, in the Beatitudes, one of them says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." और जैसे कि हम मैथ्यू 5 में देखते हैं कि वो जो वचन हैं कि वो जो हृदय में जो शुद्ध हैं, हृदय में शुद्ध हैं, वो आशीषित हैं, धन्य हैं, धन्य वचन में। And another says like, "Blessed are the poor in spirit, and for theirs is the kingdom of God." और वचन वहाँ पे ये भी कहता है कि जो आत्मा में दीन हैं, उनको परमेश्वर का राज्य, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। These shepherds were such people. और ये जो चरवाहे थे वो ऐसे लोग थे। And the biggest message was given to them. और इतना बड़ा संदेश उन्हें दिया गया था। And later they say, "Okay, let us go and see what God has told us." और फिर उन्होंने कहा कि चलो चल के देखते हैं परमेश्वर ने जो हमसे कहा है वो क्या है। They go there and see the Messiah. और वो वहाँ जाते हैं और मसीहा को देखते हैं। These are the first people to go and see the Messiah. और ये पहले लोग थे जिन्होंने मसीहा का दर्शन किया। They see the face of God in the likeness of man. और परमेश्वर के रूप में परमेश्वर के मनुष्य के रूप में परमेश्वर को वो उन्होंने दर्शन किया। And later, for lack of time, I will not read the verses, but they said what they have seen and heard from the angels to all the people there. और फिर वो आपस में बातें करने लगे इस बारे में जो उन्होंने देखा था और जो स्वर्गदूतों से सुना था। They told other people there. और वहाँ पर वो ये समाचार दूसरों को देने लगे। And they became witnesses, sharing the message. तो वो गवाह बन गए परमेश्वर के वहाँ पर। And all people wondered about it. और सारे लोग अचंभा करने लगे इस बारे And when they came back, when they returned, they were like glorifying God, they were praising God for what He has done. और जब वो लौटे तो वो आनंद मना रहे थे और वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। Now we are like these shepherds. और हम भी इन चरवाहों की तरह हैं। Like God shows great revelations to us through His word. और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बड़ी-बड़ी चीजें हमें उजागर करता है हम पर। Now we may be seen low or weak by people in the world. और हो सकता है संसार के लोगों के द्वारा हम छोटे और ऐसे ही माने जाएं। Now we may be rejected by the people in the world. और हो सकता है हम संसार हमें छोटा समझे। But God communicates with us. परंतु परमेश्वर हमसे बातें करता है। We see the work of God. और हम परमेश्वर के हाथों का कार्य देखते हैं। We share God's message. We become witnesses. और हम परमेश्वर का संदेश दूसरों के साथ बांटते हैं और उसके गवाह बन जाते हैं। And our response is glorifying God and praising God. और जब हमारा प्रत्युत्तर होता है, उस पे हमारा जवाब होता है, तो हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। Now finally, like in this world, there are so many people without hope. और यदि देखा जाए तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई आशा नहीं है। There are so many people in depression. There are so many people even considering suicide because of hopelessness. और बहुत से लोग निराशा से गुजर रहे हैं और कुछ तो जैसे आत्महत्या तक करना चाहते हैं। They are like in a tunnel with no light. और वो एक ऐसी सुरंग में है जिसके अंत में कोई लाइट ही नहीं नजर आ रही है, रोशनी नहीं नजर आ रही। But the birth of Jesus gives great hope. परंतु यीशु मसीह का जन्म उनको बहुत बड़ी आशा देता है। In Matthew 8, there is the first 4 verses. There is a leper. और मत्ती के 8 में हम देखते हैं पहली 4 आयतों में कि एक कोढ़ी व्यक्ति है।
Jesus preaches in the Sermon on the Mount, and he comes down on the mount. Then this leper comes to Jesus. और पहाड़ी संदेश देने के बाद यीशु मसीह पहाड़ से उतरते हैं नीचे और सामने से ये कोढ़ी आ जाता है। Like in those times, leprosy is incurable. और उस जमाने में कोढ़ का कोई इलाज नहीं था। If one becomes a leper, then there is no choice. They have to be separated from the society. They have to live by themselves. They cannot work. They cannot do anything until they die. What they face is just death. और यदि किसी को कोढ़ हो जाता है तो उनको समाज से अलग कर दिया जाता था, उनको समाज से दूर रहना पड़ता था, वो काम नहीं कर सकते थे और अपनी मृत्यु तक वो इसी हालत में रहते थे। They have no hope. और उनके पास कोई आशा नहीं थी। They just live like a leper colony. They are just waiting for that death to happen. और कोढ़ियों के इस कॉलोनी में वो जैसे कि अपनी सिर्फ मृत्यु का इंतजार करते थे। But this one leper, he goes by faith to Jesus Christ. परंतु ये एक कोढ़ी विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के पास चला जाता है। There are many, but this one decides, I will go to Jesus Christ. और बहुत सारे हैं मगर ये एक ही इस बात का निर्णय लेता है कि मैं जाऊंगा यीशु मसीह के He पास। says, if you will, you can cleanse me. और वो जाके कहता है कि यदि तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। And Jesus says, I am willing, and he cleanses him. और यीशु मसीह कहता है कि मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ। What did Jesus do? यीशु मसीह ने क्या किया यहाँ He पे? has given a new life to that person. तो उसको एक नया जीवन दे दिया He is no more a leper. और अब वो कोढ़ी नहीं रहा। Now he can be in the society. अब वो समाज में रह सकता है Now he can be with his family. और अब अपने परिवार के साथ रह सकता है Now he can play with his children. और अपने बच्चों के साथ खेल सकता है Now he can work and look forward for his life, for his next generation. और अब वो काम कर सकता है और अपनी अगली पीढ़ी के बारे में सोच सकता है। And that's what Jesus has done for us through the cross. और यही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया क्रूस के द्वारा। All people in this world have sin, like this leprosy, like sin separates people from God. और पाप भी बिल्कुल एक कोढ़ के समान है जो लोगों को परमेश्वर से अलग करता है। But anyone who goes by faith to Jesus Christ, परंतु कोई भी विश्वास के द्वारा यदि यीशु मसीह के पास जाता है anyone with hopelessness who goes to Jesus Christ, और निराशा के साथ यीशु मसीह के पास जाता है, they have great hope. उनके पास बहुत बड़ी आशा Their है, sins are forgiven. उनके पाप क्षमा हो गए They have eternal life. और उनके पास अनंत का जीवन Now, है। each one of us here, we have that, right? और हम में से हर एक जो यहाँ पर है यही हमारी कहानी है, Because we believe in Jesus and we are cleansed. क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम साफ सुथरे कर दिए गए, शुद्ध कर दिए गए हैं। Now we are like testimonies of great hope. और हम जैसे गवाह हैं उस बड़ी आशा की। Amen. Amen. Thank you. आमीन। धन्यवाद। We just pray and end. और प्रार्थना करेंगे। And Lord, thank you for your word, Lord. परमेश्वर धन्यवाद है आपके वचन के लिए। So I'm speaking to anyone here in this room who has not personally known Jesus Christ. और यहाँ पर इस कमरे में यदि कोई ऐसा है जिसने व्यक्तिगत रूप से अभी तक यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया तो मैं उससे बात कर रहा हूँ। Maybe you are new. शायद आप नए हैं। Maybe you are coming to church but you have not personally received Christ. और हो सकता है आप बहुत दिनों से कलीसिया में आ रहे हो परंतु आपने वैयक्तिक रूप से अभी तक व्यक्तिगत रूप से आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है। You can receive Christ today, now. और आप इस समय यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं। You can just say these words with faith after me. और आप मेरे पीछे पीछे इन शब्दों को विश्वास के साथ कह सकते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I believe in you, मैं आप पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ that you are God. कि आप परमेश्वर हैं। You came from heaven. आप स्वर्ग से आए You died on the cross for my sins. और क्रूस पर आप मेरे पापों के लिए आपने जान दी And on the third day you resurrected. और तीसरे दिन आप जी उठे Forgive my sins. और मेरे पापों को क्षमा करिए। Come to my heart. Come into my heart. मेरे हृदय में आइए Just cleanse my heart. और मेरे हृदय को शुद्ध करिए Lead me in my life. और मेरे जीवन में मेरी अगुवाई करिए Fill me with your mercy, joy and peace. और आपकी करुणा और आनंद और शांति से मेरे हृदय को भर दीजिए। I want to do the plan you have for me. और मैं वो योजना पे चलना चाहता हूँ जो आपने बनाई है मेरे लिए।
Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Amen. आमीन। अद्भुत संदेश था। यस, उस समय जब एक परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे गडरियों के पास, अभी आनंद का मौसम हुआ रहेगा ना, वहाँ पे सब आनंदित हुए रहेंगे। तो आए हम आनंद के साथ इस गीत को गाते हैं सारे मिलके, शोर बनाते। इस समय शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया। यस, शोर दुनिया में ये हो गया कि आज पैदा मसीह हो गया। सारे मिलके, शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा
अद्भुत मैसेज था, आराधना भी बहुत ही अद्भुत थी। सो आपको कैसा लगा पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोग की तरफ से। इसका प्रत्युत्तर सही रूप से अभी भी नहीं मिला। पीछे वाले नाराज है क्या? तालियां बजा सकते हैं परमेश्वर के आनंद के लिए। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो मसीहा जो हमारे लिए आया, हम उसकी उपस्थिति में है, हम उसका ऑनर के लिए तालियां बजाते हैं, ना किसी ये नहीं कि मैं जबरदस्ती आपसे तालियां बजवा रहा हूँ, है ना। सो परमेश्वर की महिमा हो सारा चीज़ों के लिए। और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है जो हमारे लिए जन्मा, वो अद्भुत बात है ना। और मैसेज के दौरान बहुत सारा चीज़ें तो बहुत ही अच्छा, लाइक फ्लेश जो है परमेश्वर कार्य के खिलाफ होता है। और पौलुस भी कहता है कि है ना, आत्मा शरीर है ना, आत्मिक जीवन और शारीरिक जीवन दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, लड़ाई करते हैं। सो अद्भुत हिस्सा था। सो हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो हम उनका स्वागत नहीं कर पाए। सो शर्मा जी हमारे बीच में, उनके ब्रदर और उनके फैमिली हैं, तो उनका हम स्वागत करना चाहेंगे। और भी कोई बीच में है जो सभा के दौरान आए हैं, यदि आप आए हैं तो कृपया अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं प्लीज़। यदि आपका हम स्वागत नहीं कर पाए तो अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई है जो सभा के बीच में आए हुए हैं यहाँ पे? ओके, कोई है जिनका स्वागत नहीं कर पाए? ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम 31st नाइट यहाँ पे नहीं, जैसा होगा हाँ, न्यू ईयर सर्विस जो होगी तो उसके लिए यदि कोई नए जगह का बंदोबस्त हो जाता है तो उसके लिए हम आपको अनाउंस कर देंगे। और नए साल की सभा, ओके। और जो टाइमिंग होगा आपको व्हाट्सएप के जरिए, फ़ोन कॉल के जरिए आपको बता दिया जाएगा। सो उसके लिए प्रार्थना में रखें आप सभी। और हम अभी खाना भी यहाँ पे है। सो आप सभी से अनुरोध है कि आप उसका आनंद उठाते हुए है ना जाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस क्रिसमस जो है ये दुनिया में भी क्रिसमस मनाया जाता है, बहुत सारे जगहों में क्रिसमस मनाया जाता है। यहाँ तक एक बात और भी बताता हूँ, मैं गया नहीं हूँ, ओके नहीं आप सोचे कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मतलब दारू के अड्डों में भी क्रिसमस मनाया जाता है ना। मुंबई शहर में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो शैतान का अड्डा कह सकते हैं, हाँ वहाँ पे लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे नहीं है। अलग अलग तरीके से लोग आनंद मनाना चाहते हैं, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो खुशी है। थोड़े पल के लिए क्रिसमस ट्री के साथ फ़ोटो निकाल सकते हैं, अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मसीह नहीं। लेकिन मसीह कहाँ पे है? जहाँ पे उसके नाम से लोग मतलब 2 जन या 3 जन इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या बोलते हैं, जो मत्ती में जो वचन उन्होंने शेयर किया, जो मन के दीन और नम्र हैं वो तृप्ति किए जाएंगे, धन्य है वो। हाँ, और यूसुफ मरियम के पास सोच रहे ऐसा थॉट था, स्वर्गदूत बोल सकता था कि अभी इसको कैसा प्रोटेक्शन करना है, आप यहाँ से लेकर जाओ, लेकिन उन्होंने जर्नी तय किया। वो जर्नी कठिन था। और एक चीज़ और मैं सोच रहा थोड़ी देर के लिए, हो सकता है बैठ सकते हैं ना। हम क्लोजिंग प्रेयर कर रहे हैं, है ना, क्लोजिंग प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पे। एक थॉट और सोच रहा था मैं, मरियम और यूसुफ के लिए जब डिलीवरी का समय आया, सोचिए थोड़ी देर के लिए उनके पास एक महिला रही होगी हेल्प करने के लिए, क्या लगता है? पता नहीं उनके पास कोई महिला हेल्प करने के लिए रही हो या नहीं हो, पता नहीं, लेकिन उन चीज़ों से जाना पड़ा। लाइक एक विश्वासी होने के नाते कई बार हम सोच सकते हैं कि सारा चीज़ें आसान हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की योजना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो है ना, ऐसा लगेगा कि हमारी सोच से सही गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन गॉड वो चीज़ों को अलाउ करता है, होने देता है। क्यों? पता है एक चीज़ है उसमें, परमेश्वर उसमें भी अपनी महिमा चाहता है।
हमारे आनंद में भी उसको महिमा, हमारे कठिन हालातों में भी उसको महिमा, हमारे जीवन में जब हम कठिन हिस्सों से जाते हैं तो भी परमेश्वर उसमें महिमा चाहता है। लेकिन उल्टा हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भी परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और एक हिस्सा के चरवाहों के बारे में, चरवाहे लोग बड़े फेथफुल थे, है ना, वो जाग रहे थे, रात को जाग रहे थे, वो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ और भी था उनके अंदर, परमेश्वर के लिए लाइक वो नम्र हृदय, है ना। चरवाहे लोग, कोई आता है उनको डांट के, रहे आप यहाँ क्यों लेके आ रहे हैं, सुन लिए, होता है ऐसा। लेकिन नम्र हृदय के रहे वो लोग, परमेश्वर नम्र हृदय, है ना, वो बहुत उसको पसंद है। और परमेश्वर वैसा ही अपना कि क्या होता है कि जो समाज जिसको स्वीकार नहीं कर रहा या तुच्छ जान रहा है या नीच जान रहा है, उसको परमेश्वर अपना प्रेम है ना फर्स्ट रखता है। परमेश्वर अपना प्रेम है जो उसको फर्स्ट रखता है, वही किया, उनके पास वो प्रेम का संदेश पहुंचा, है ना, वो बड़े आनंद का सुसमाचार पहुंचा, जिनके द्वारा लाइक वो उद्धार पा लिए। वहाँ पे मसीहा को देखते ही लाइक पहली बार, है ना, ज्योतिष और चरवाहे पहली बार मसीहा को वहाँ पे देख पाए, कितना बड़ा आनंद रहा होगा। जैसे उस कोढ़ी को चंगा किया गया, कोढ़ी, है ना, कोढ़ी के लाइफ में क्या, उसके लिए कोई इंटरव्यू ले समय में, आज के समय में अगर ऐसा हो जाए, हो सकता है मीडिया बाद में आएगी, मीडिया का बोलबाला चल रहा है ना। लेकिन सोचिए उस समय कोई इंटरव्यू लेता है उस कोढ़ी व्यक्ति से, आप कैसा महसूस कर रहे हो। मेरे हिसाब से उसके पास एक्सप्लेन करने के लिए शब्द बहुत कम हो, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इतना आनंद से भरा हुआ होता वो और था वो। और वैसा ही गॉड हमारे लाइफ में सुसमाचार के द्वारा आनंद देता है, और ये आनंद का ही रिजल्ट है हम यहाँ पे लाइफ इकट्ठा है, क्योंकि वो उद्धार करता है हमारे लिए इस दुनिया में चलना। आमीन। सो प्रार्थना करते हैं और खाना के लिए भी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, और जो आप चीज़ें करते हैं उसके लिए प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता के लिए। सच में परमेश्वर आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, इसलिए प्रभु आप हमारे लिए इस दुनिया में आए। वो जर्नी, वो जगह जो प्रभु कोई नहीं, वहाँ पे शायद कोई चुनाव नहीं कर सकता था, लेकिन आप उस जगह में चुनाव किया प्रभु। वो जगह प्रभु शायद हो सकता उस समय साफ सुथरा या अच्छी जगह नहीं रही होगी, लेकिन प्रभु आपका उपस्थिति ये नहीं मायने रखता है कि साफ सुथरा हो या कैसा भी, लेकिन आप जब किसी नम्र व्यक्ति को देखते हैं, वो हृदय तैयार होता है सुसमाचार के लिए प्रभु, और आप उसके दिल में आते हैं परमेश्वर, आपका सुसमाचार उसके दिल में जगह पाता है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हैं। यहाँ पे आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम इस समय में आपके पास रखते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु हर एक के लिए प्रभु, कि प्रभु आप जानते हैं हर एक व्यक्ति को नाम से जानते। मैं यहाँ पे हो सकता है शायद मैं किसी का नाम न जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर आप नाम से जानता है, क्योंकि आपने हर किसी का नाम अपनी हथेलियों में खोद कर लिख रखा है प्रभु। और प्रभु आप हर एक के हृदय के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु, क्योंकि आप सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रभु। और प्रभु हम ये भी मांगते हैं इस क्षण में प्रभु, हो सकता है कोई आशा से आया होगा इस भवन में प्रभु, होप लेकर आया रहेगा कि आज मैं यीशु मसीह से कुछ ये चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। हो सकता है वो ऐसी आशा होगी कि प्रभु आप मुझसे बातें करो। हो सकता है कि किसी के पास ये आशा रहेगी कि प्रभु मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ, प्रभु आप उसे मदद करना परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना, एक चर्च होने के नाते हम यहाँ पे प्रभु आपसे मांग रहे हैं प्रभु, आप हमारा उद्धार करता है, और हर प्रभु वो चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते इस समय को, हर एक जन को प्रभु, यहाँ पे जो उपस्थित है, जो लोग नहीं आ पाए उन्हें भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। इस दुनिया में अलग अलग जगहों में लोग इकट्ठा हुए रहेंगे परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु पास्टर धर्मेश का लीडरशिप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने जो यहाँ पे रखा है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सौंपते इस समय को प्रभु, और खासकर प्रार्थना करते हैं फूड के लिए प्रभु यीशु मसीह, फूड को प्रभु ब्लेस कीजिए प्रभु,
और आपके लोगों के द्वारा शुद्ध कीजिए और प्रभु आपकी महिमा होने पाए उसके द्वारा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ इस सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।